आपने कहा औलाद को लेकर कि अगर कोई ट्राई कर रहा हो कपल बेबी के लिए हुँ, हुँ। और इशू मर्द में हो, तो यूजुअली बीवियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि बिल्कुल। बेटर थिंक कि दे शुड स्टिक टू देयर हस्बैंड, हुँ, हुँ। एडॉप्शन की तरफ चली जाए या ऐसी ज़िंदगी गुज़ार लें, जी, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो कि छोड़ देती हैं। वेरी रेयर। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। एक कुछ दिन दिन पहले एक खातून आई थी, बच्ची आई थी, वो कहती है कि मैडम इसका काउंट ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं छोड़ूँगी कि इसका काउंट ठीक नहीं है। ये मुसलसल मुझसे झूठ बोलता रहा इसलिए छोड़ दूँगी। और इसने गलत रिपोर्ट्स ला के लैब में से मुझे हुँ, हुँ। दिखाता रहा। कहती है अचानक इसके फ़ोन में मैंने इसकी रियल रिपोर्ट देख ली। देखिए ना, आप चंद 100 रुपए दे के लैब को आप कोई भी रिपोर्ट ये तो निकलवा क्राइम सकते है, हैं। ये क्राइम है। बनाने वाला कौन है? हाँ, और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उसके ऊपर प्रेशर्स डाल रहे हैं, उसके ऊपर अच्छा अब घर वालों को भी अनफेयर। पता है कि जी वो काउंट उसका अच्छा नहीं है, प्रेशर उस पे ही है कि जी हम दूसरी शादी कर देंगे अपने खामन अपने बेटे की। तो वो मानने को ही नहीं तैयार घर वाले और उसकी दूसरी शादी का एक एक वो मतलब एक खतरा जो है, वो घंटी जो है वो बजने ही वाली होती है हर औरत की, बेशक हस्बैंड और वो कई साल उसको माँ और बेटा आएँगे मेरे पास, बाजी तुहाडे नाल ते सच्ची गल करनी है, जरासीम कोई नहीं हैगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਹੋ सकता है? देखो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल-बोल के और अव्वल तो रिपोर्ट नहीं कराएँगे, अगर वो झूठ नहीं बोलना चाहता और वो नहीं रिपोर्ट वो लड़ना शुरू कर देगा, गालियाँ निकालनी शुरू कर देगा कि तुम्हें तो मसला ही ये रहता है हर वक़्त। तुम तो मैं थका हुआ आया हुँ। हूँ, तुम अब बात ही ये कर रही हो। तो वो कई तरीके हैं स्नैप उठ के बाहर चला जाएगा दोस्तों के तो पास। जो झूठ बोल सकता है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है, ज़्यादातर बोलते हैं झूठ। और वो जी। और फिर एक दूसरी शादी का भी झटका दे के रखते हैं कि जी हुँ। हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो तो रही हो अब। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए? एक लड़की को पढ़ी-लिखी होना चाहिए और एम्पावर्ड होना और अगर चाहिए। नहीं है लड़की पढ़ी-लिखी? क्योंकि हर लड़की यूजुअली अब देखें ना, हुँ, वो जनरेशन भी तो है जो नहीं पढ़ी-लिखी ना, दे आर हुँ, कॉपिंग अप। हुँ, अब जो नई जनरेशन है, ये शऊर तो उनको मिलना शुरू हुआ है, जिनके हाथ में मोबाइल सेट्स हैं पैदा होते ही। तो वो जो एक जनरेशन जो कि मैट्रिक पास है या एफए पास है, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और जो इस हुँ। तरह के घरेलू मसले में मौजूद हैं, वो क्या करें या किस तरह से मैनेज करें? बेटे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाँ, अब ये देखो मेरी एक मेड है, उसने अपनी बेटी की शादी की अपने रिश्तेदारों में। अब बेटी भी हो गई, लेकिन उसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स थीं, वो लड़की पढ़ी हुई नहीं है ज़्यादा, शायद चौथी 5वीं पढ़ी हुई होगी। हुँ। लेकिन और फिर वो उसके साथ रूड भी था, ज़ाहिर है आपको गर्लफ्रेंड्स ज़्यादा लिफ्ट करा रही हैं, तो आपको बीवी तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? उसको मारता भी था, उसको गालियाँ भी निकालता था और बेटी का भी ख़्याल नहीं करता था, उसको सारा दिन घर छोड़ के तो वो यशी में लगा होता था, उसने फ़ोन पे भी पकड़ा, हर तरफ पकड़ा। वो छोड़ के आ गई उसको, बेटी साथ ले आई और अपने माँ-बाप के घर आई और उसने कहा जी मैंने अब वापस नहीं जाना। वो माँ-बाप भी बहुत अक्लमंद और बेटी का साथ देने वाले थे। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने समझाने की कोशिश की वो लड़का काबू ही नहीं आता था। वो उन मीटिंग्स में ही नहीं आता था जहाँ रिश्तेदार इकट्ठे होके तो कोई कोई सेटलमेंट या उसको समझाने की बात। अब ये बच्ची ने क्या किया कि उसकी माँ आई और उसने कहा कि जी ये बच्ची जो है ये छोटा-मोटा जॉब करती है किसी ब्यूटी पार्लर में जाके, उसमें से इतनी कम तनख्वाह मिलती है, अपना लुक आफ्टर करना है, उसकी बेटी का लुक आफ्टर करना है, तो अब हम उस पे केस करना चाहते हैं। वो गर्लफ्रेंड्स को के पास जाता है, ये प्रूफ़ है हमारे पास, हमारी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। उन्होंने ऑब्वियसली मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी-सी, मैंने लॉयर किसी ने लॉयर की फ़ीस दे दी और कह के वो लॉयर भी थोड़ा-सा हमदर्द था, उसने भी उन्होंने उसको जेल कराई। क्योंकि उन्होंने उसका एक खर्चा बच्ची का रखा, उसका खर्चा रखा क्योंकि अभी डिवोर्स नहीं हुई थी और वो नहीं देता था। फिर इवेंचुअली काफ़ी महीने के बाद, काफ़ी सिटिंग्स के बाद वो जज साहब ने दे दिया कि इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके जेल में करवाया उसको, ठीक है? अगर वो इतने कम रिसोर्सेज़ के लोग वो ये कर सकते हैं, तो थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी और थोड़े से रिसोर्सेज़ वाली लड़कियाँ तो बड़ा कुछ कर सकती हैं।
उसके बाद वो जेल काटी उसने, वो जुर्माना दिया, और उसके बाद द गर्ल सेड कि अच्छा वो इन द मीन टाइम ही मैरिड अगेन, एक और बीवी ले आया वो, और वो बीवी भी आके डिमांड्स करना शुरू हुई। वो 3 महीने बाद वो भी भाग गई। तो इन्होंने रिवर्ट बैक टू, उनसे मिन्नतें शुरू कर दी कि बेटी को और उसकी बेटी को हमारे पास भेज दें। तो ये लड़का चेंज हो गया, अब उसने बड़े सबक सीख लिए ओह! हैं, तो इसको वापस। उसने कहा कि मैंने इस शख्स के पास वापस नहीं जाना, और उसने अब उसकी नई एक जगह शादी हुई है जिसने उसकी बच्ची को भी अडॉप्ट कर लिया है, और वो अच्छा इंसान है। तो ये करना पड़ता है, ये लड़कियों को करना पड़ेगा अब, इसलिए अच्छा, कि लड़कियों को शी यूजुअली ये डर टूक भी अ होता है स्टैंड। कि अगर तो औलाद हो जाए, हुँ। तो फिर क्या होगा? देयर इज़ नो बैक वे, मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नो बी प्लान, और उनको मजबूरी होती है रहना। फिर इतनी जो माएँ सफ़र कर रही होती हैं 3-3 4-4 बच्चों के साथ या 1-1 बच्चे के साथ, टॉक्सिक बहुत रिलेशनशिप में। ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा प्लाइट है औरतों की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं चेंज करते? आप क्या क्या? कहती हैं? कि इवन अगर आपकी औलाद है और आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देन यू हुँ। शुड मैं तो उसके हक थिंक में हूँ, ट्वाइस। मैं तो बहुत ज़्यादा उसके हक में हूँ। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह ने, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, बॉडी दी है, तो किस लिए आपने डिपेंडेंट होना है? अव्वल तो बच्चियों को, जैसे मैं पहले कहती हूँ, कि एम्पावर करके भेजें, और उसके बाद फिर वो नज़र रखे कि कर क्या रहा है हस्बैंड। अच्छा, अब एक माशरे को तब्दील होना पड़ेगा बुशरा। अब ये मतलब वो नॉर्मल लेते हैं कि अच्छा गर्लफ्रेंड्स हैं, अच्छा उसने दूसरी शादी भी कर ली है, निकाह कर लिया, अच्छा ठीक है जी, ये मर्द तो करते हैं, कोई बात नहीं। ये इस हद तक पस्ती में हम गिर चुके हैं कि वो गर्लफ्रेंड्स बनाना, या किसी को थोड़ी देर के लिए निकाह में ले लेना, और फिर उसके साथ भी नाइंसाफ़ी करना, और ये तो एक खेल बन गया है लोगों का। दिस इज़ नॉट राइट। वो तो दूसरी वाली जो है, चलो उसने बड़ी चालाक थी वो, उसने इसको ट्रैप कर लिया, और उसके साथ भी वो इंसाफ़ नहीं कर रहा। मारी तो औरत ही जा रही है दोनों तरफ। तो इसलिए ये माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा, ये बड़े बहुत सारे पॉडकास्ट करने जो पड़ेंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, शादीशुदा जो मर्द हैं, उनके अगर अफेयर्स हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में आई हुई है, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। कोर्स नहीं होनी चाहिए, ना तो दीन इजाज़त देता है, और हाउ कैन यू। अब देखो, मैं तुम्हें यही बता रही हूँ ना कि अगर मर्द डिफरेंट औरतों के साथ ताल्लुक़ रख रहा है, तो व्हाट अबाउट द वुमन हैविंग मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स? वो निकाह तो नहीं कर रही ना, वो फ़ोन पे ही बातें कर रही है ना। आप भी निकाह नहीं कर रहे, आप फ़ोन पे ही बातें कर रहे हैं, तो उसका तो अनएक्सेप्टेबल है, टोटल अनएक्सेप्टेबल है। हालाँकि दीन हमारा कहता है कि पहले मर्द नज़र नीची करे, कुरान की आयत है, नज़रें नीची रखो। हुँ। औरत को तो कहा हुआ है कि अपने आप को कवर करो, लेकिन नज़र नीची रखने को तो मर्द को कहा हुआ है। तो अगर मर्द जो है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब डिफरेंट गर्लफ्रेंड्स बना रहा है, तो लड़की का तो एक भी फ़ोन किसी लड़के का वो पकड़ ले तो कहता है मैंने आज ही तलाक दे देनी है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है भई? ये ईदर क्यों है वेज़ डिस्पैरिटी? वाइस वर्सा होना चाहिए, आप कह रही हैं। नहीं, फिर अपनी बीवी को भी इजाज़त दे दो कि जी बना लो बॉयफ्रेंड, चलो निकाह तो नहीं ना किया तुमने। वैसे यहाँ तक पस्ती हो गई है। वो लड़के जिन पे बीवी ज़रा तेज़ है और वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो फिर माइंड नहीं करता कि वो चलो ठीक है, वो भी बॉयफ्रेंड्स बना लें। यहाँ तक पस्ती होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए ये हमें हमारे जो मुफ्ती हज़रात हैं, जो इस दीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस भी है पब्लिक में, जी। इस बेराह रवी और ये जो बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ हमारे कैरेक्टर्स चले गए हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी, इसको इसको रोकना चाहिए। इसको एक सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और आपके वो अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं। ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसके पर्ज। ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसके खिलाफ बातें होनी चाहिए और इसके नॉट रियली खिलाफ पर्ज। यस। एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने आज तक कितने खामदों को दी है सज़ा, इजाज़त के बगैर शादी पे? सोचो, कभी हुई है? मैंने तो नहीं सुना। अगर हुई हो तो टीवी पे आया हो, वो तो बहुत खबरें आजकल ढूँढ रहे होते हैं लोग। लेकिन मतलब है ना, अगर वाइफ़ पहली बीवी क्लेम करे और सवाल उठाए और वो कानून एग्ज़ैक्टली, तक जाए और कानून से वो एग्ज़ैक्टली, ऊपर तक जाए। एग्ज़ैक्टली। तो तुम्हारा क्या ख़्याल है, सिर्फ़ एजुकेटेड और पुअर औरतों के हस्बैंड से शादी करते हैं?
एम्पावर्ड औरतों के भी हुँ। हस्बैंड दूसरी बगैर बताए शादी करते हैं, तो वो क्यों नहीं लेके जाती हैं उसको कोर्ट में? क्यों नहीं लेके जाती? मुझे तो मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल है, तुम आंसर करो या जनरल पब्लिक आंसर करे, ये व्हाई डोंट दे टेक नाज़रीन देयर की क्यूरीज़ हस्बैंड्स पर टू ही ये सेशन हो हाँ, रहा है और नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर बताइएगा, व्हाई देयर इज़ सच अ डिस्पैरिटी ये और ऐसा पता ही क्यों नहीं है? है लोगों को कि ऑर्डिनेंस है एक 1961 से। सिंस 1961 पाकिस्तान 14 साल का था जब ये ऑर्डिनेंस राइज हो चुका था, राइट। एक्सेप्ट हो चुका था। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारी औरतों को पता होनी चाहिए। और ये फिर मैं आपको वो जो हमारा एक निकाहनामा होता है, एक जी। कागज़ का टुकड़ा, उसके अंदर हस्बैंड की गर्लफ्रेंड्स अगर बनी तो क्या एक्शन लेगी लड़की? वो क्या ओह! वो क्लॉज़ेज़ पे करेगा औरत को और उसकी क्या पॉइंट्स सज़ा होगी? और अगर अगर आप उस पे नहीं जाना चाहते लॉ में, आप निकाहनामे में लिखें कि अगर ये छुप के दूसरी शादी करेगा, तो फिर क्या सज़ा होगी इसकी? ये क्या ये क्लॉज़ेज़ होने चाहिए क्लॉज़ेज़ होने क्लॉज़ेज़ चाहिए तो हैं बिल्कुल, लेकिन इस पे लिखवाना चाहिए। बिल्कुल लिखवाना तो चाहिए। निकाह जब हो रहा होता है अगर बच्ची के बॉयफ्रेंड्स हैं, ख़ैर वो तो उसको मिलान ही कर देंगे, वो तो इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे और उसको सज़ा दिलवाते रहेंगे, क्योंकि वो तो बेचारी घिरी होती है ना, वो क्या कहते हैं नरगे में वो तो इसलिए वो तो सारे मिलके प्रूफ़ इकट्ठे कर लेंगे उसके खिलाफ और उसको सज़ा दिला देंगे। हुँ। लेकिन ये कि ये मर्द के खिलाफ कहाँ से वो बेचारी प्रूफ़ इकट्ठे करेगी और क्या करेगी? लेकिन ये होना चाहिए। ये निकाहनामे में बच्ची का फ़ादर लिखवाए कि अगर बच्ची को ये कोई प्रूफ़ मिले या कोई शक हो कि ये इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं या इसने छुप के दूसरी शादी की हुई है, तो फिर हमें इजाज़त है कि हम कोर्ट के या जो कानून का दरवाज़ा खटखटाएँ, तो फिर आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा। ट्रू, मेरे ख़्याल में ये भी उसमें क्लॉज़ ऐड होना चाहिए निकाहनामे में। बिल्कुल दुरुस्त। ये बताएँ जब बात करते हैं डिवोर्स की या खुला की, तो यूजुअली डिवोर्स शरई तौर पर अगर वर्बली हो जाए तो हो जाती है, वर्बली दी जाए तो हो जाती है। तो खुला का क्या प्रोसीजर होता है? क्या वो कानून की नज़र में कोर्ट के थ्रू ही रजू की जाती है या उसका कोई इनफॉर्मल तरीका भी है? आई डोंट थिंक इनफॉर्मल है, ये तो कोर्ट से ही मिलती है। खुला का तरीका कोर्ट से ही है और उसमें औरत को ये लॉस होता है कि उसको उसका हक महर नहीं मिलता। तो इसलिए डिवोर्स नहीं देते ज़्यादातर उसमें भी वो करते रहते हैं लिंगर ऑन और फिर उनको ये पता होता है कि हमने कौन-सा देना है। कितने लोग कितनी बच्चियों को मिलता है जितना मर्ज़ी ज़्यादा आप लिखवा लें हक महर, कोई उनकी पेमेंट नहीं होती और डिवोर्स वो भेज देते हैं और डिवोर्स तो लागू हो जाती है और कोई उसमें से कोई उसका बच्चों का वो नहीं दे रहे होते नान खर्चा नफ़्का हाँ, कोई बच्चों का वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये बेरारवी हमारे और इतनी नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में और इतनी ज़्यादा कितना प्लाइट में हैं ये औरतें।